ओ नमो नमः। मंत्रमय जीवन हो, लेख 8वां, देवपूजा। लेखक श्रीपाद अभ्यंकर, मुंबई। मंत्रमय जीवन की इस लेखमाला में देव पूजा के बारे में लेख तो होना ही चाहिए, क्योंकि देव पूजा तो मंत्रमय ही होती है। या तो ऐसा कहें कि जीवन के सारे कार्यकलापों में सबसे ज़्यादा मंत्रमय देव पूजा ही होती है। हर एक हिंदू घर में देवों की प्रतिमाएं यानी मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं। देव पूजा कब करनी चाहिए, इसका सरल सीधा जवाब है स्नान के तुरंत बाद, इधर उधर कहीं भी छुए बिना। स्नान करके शुचिर्भूत हुए आदमी ने पूजा शुचिर्भूत रहकर ही करनी चाहिए। देव पूजा के बारे में गीता के 9वें अध्याय में एक साधा सा श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इनमें देव पूजा के 3 उपचारों का समावेश है। तोयम में मूर्तियों को, तस्वीरों को नहलाने का, साफ सुथरे करने का, शुचिर्भूत करने का विचार है। जाहिर है कि पूजा के पहले पूजक ने खुद नहाना चाहिए। पत्रम पुष्पम ये अलंकार रूप है, देवों को सजाने का विचार है। फलम ये देवों का प्रसाद यानी भोग चढ़ाने का, प्रसन्न करने का विचार है। वैसे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये सब कुछ तो हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पण करना, ये तो तेरा तुझको अर्पण यही होता है। तो सोचने लायक बात होती है कि देव पूजा करने में हम हमारा अपनी तरफ से क्या अर्पित करते हैं। इसका जवाब श्लोक में जो भक्त्या ये शब्द है वही अहम बात है। दूसरी लाइन में भक्त्युपहृतम अश्नामि, भक्ति उपहृतम अश्नामि, यानी जो उपहार मुझे भक्ति के साथ अर्पण किया जाए उसको मैं स्वीकार करता हूँ। श्री रामायण का दाखला है शबरी के बेरों का। मंत्रमय जीवन का मूलभूत विचार भी भगवत भक्ति का ही है। बिना भक्ति के कोई भी कर्म अर्थशून्य है। वेद शास्त्रों में भगवान को निर्गुण निराकार कहा है, फिर भी हम देवों की मूर्तियों को, तस्वीरों को पूजते हैं। इसमें कोई व्यत्यास नहीं है। जैसे नवरात्रि को 9वें दिन शस्त्र पूजा या विश्वकर्मा की पूजा होती है। जिसका जो पेशा हो, उसे उस पेशे के जो संसाधन हो वे देव हैं। विद्यार्थियों के लिए उनकी किताबें, आज के ज़माने में कंप्यूटर भी देव हैं। कोरोना के चलते सारी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन चल रही हैं। कंप्यूटर यकीनन देवस्वरूप है। वैसे तो किसी को अनजाने से भी अपना पाँव लगना शिष्टाचार नहीं है। किसी भी चीज़ को पाँव लगना ही शिष्टाचार नहीं है। हर एक चीज़ देवस्वरूप है। अनजाने में भी पाँव लगना शिष्टाचार नहीं है, इसलिए गलती की माफ़ी मांगना, नमस्कार जताना शिष्टाचार है। शिष्टाचार की आदतें बनाना भी मंत्रमय जीवन का मूलभूत विचार है। गीता में देवों का 2 श्लोकों में तो स्पष्ट उल्लेख है। देवान् भावयतानेव ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। 3 अध्याय का 21। देवान् भावयतान वः, देवों के प्रति भाव भक्ति रखने वाले आप लोगों को, ते देवाः भावयन्तु एव, वे देव भी आपसे सद्भाव रखें। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखने से आपको परम श्रेयः अवाप्स्यथ, श्रेष्ठ श्रेय प्राप्त हो। और दूसरा श्लोक है देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जमम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ इनकी पूजा करना। शौचम शुचिर्भूत रहना। आर्जवम मन और विचार साफ रहना, रखना। किसी से वैरभाव न होना।
ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा च, किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट या वेदना न पहुंचाना, इसे शारीरम तपः, कायिक तपाचरण उच्चते कहते हैं। तो क्योंकि देव पूजा तपाचरण है, देव पूजा करते हुए मंत्र रटना मात्र रटना नहीं होना चाहिए। मंत्र बोलना भक्ति का इजहार है। दरअसल देव पूजन अनेक मायनों में किया जाता है। देव पूजन नित्य कर्म तो है ही। नित्य कर्म के तहत देव पूजा के चलते भी संध्या वंदन भी नित्य कर्म है। यूं तो एक दिन में 3 संधिकाल होते हैं, सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त अथवा सायंकाल। 3 संधिकालों के 3 संध्या वंदन, उसके पहले प्रातः स्मरण के मंत्र, बिस्तर से उठते उठते बोलने के मंत्र, स्नान के मंत्र, ये सारे मंत्रमय जीवन के आदर्श मान लो तो मंत्रमय जीवन का विचार मुस्लिमों के 5 नमाज से बढ़कर ही है। विशिष्ट देवताओं के पूजन के विशिष्ट दिन भी होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का, अश्विन शुद्ध अष्टमी को यानी दुर्गाष्टमी को दुर्गा पूजा, अश्विन अमावास्या को लक्ष्मी पूजन, फाल्गुन पौर्णिमा को होली पूजन, भारतीय पंचांग में कौन सी तिथि को कौन सी देवता का पूजन, यह ब्यौरा मिलता ही है। ऐसे 58 दिनों का संकलन मैंने किया है। इनमें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले गणेशोत्सव के 11 दिनों में से 6 विशेष दिन ही समाविष्ट किए हैं और अश्विन मास के शुद्ध प्रतिपदा से विजयादशमी के 10 दिनों में से 5 दिन ही समाविष्ट किए। अश्विन कृष्ण पक्ष की वसुद्वादशी, धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी तथा लक्ष्मी पूजन और कार्तिक मास की बलि प्रतिपदा और यमद्वितीया मिलाकर दीपावली का त्यौहार बनता है। लोग अपने अपने विचार से श्री सत्यनारायण पूजन, श्रीमद् भागवत सप्ताह जैसे नैमित्तिक पूजाओं का आयोजन भी करते रहते हैं। लोग आषाढ़ शुद्ध एकादशी से कार्तिक शुद्ध एकादशी तक का चातुर्मास व्रत भी बरतते हैं। ऐसे व्रतों का उद्यापन भी उत्साह के साथ मनाते हैं। पूजा विधि भी परा पूजा, मानस पूजा, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, अनेक देवताओं की पूजा, विशिष्ट देवता की पूजा, ऐसे अनेक प्रकार से हो सकती है। अभी ये परा पूजा का स्तोत्र समझने लायक है। अखंडे सच्चिदानंदे निर्विकल्पैकरूपिणि स्थिते द्वितीय भावेस्मिन् कथं पूजा विधीयते पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य वासनं स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यञ्च शुद्धस्यामचनं कुतः निर्मलस्य कुतः स्नानं वस्त्रं विश्वोदरस्य च अगोत्रस्य त्ववर्णस्य कुतस्तस्योपवीतकं निर्लेपस्य कुतो गन्धः पुष्पं निर्वासनस्य च निर्विशेषस्य का भूषा कोऽलङ्कारो निराकृतेः अथवा रम्यस्य आभरणं कुतः निरञ्जनस्य किं धूपैर्दीपैर्वा सर्वसाक्षिणः निजानन्दैकतृप्तस्य नैवेद्यः किं भवेतिह विश्वानन्दपितुस्तस्य किं ताम्बूलं प्रकल्प्यते स्वयं प्रकाशचिद्रूपो योऽसावर्कादिभासकः प्रदक्षिणाह्यनन्तस्य ह्यद्वयस्य कुतो नतिः वेदवाक्यैरवेद्यस्य कुतः स्तोत्रं विधीयते स्वयं प्रकाशमानस्य कुतो नीराञ्जनं विभोः अन्तर्बहिष्यपूर्णस्य कथमुद्वासनं भवेत् एवमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा एकबुद्ध्या तु देवेशे विधेया ब्रह्मवित्तमैः आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विविधोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि तत्सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। बहुत ही मननीय अर्थ है इन मंत्रों का। पहले तो इस स्तोत्र को परा पूजा स्तोत्र कहा है क्योंकि ये पूजा आमतौर की पूजा से परा यानी अलग, निराली है। अस्मिन् अखंडे सच्चिदानंदे निर्विकल्पैक रूपिणी
अद्वितीय भावे स्थिते कथम पूजा विधीयते, यानी अस्मिन इस अखंडे अखंड सच्चिदानंदे सच्चिदानंदमय निर्विकल्पैक रूपिणी सारे विकल्पों से परे एक ही एक अद्वितीय भावे इसके समान कोई और भाव हो ही नहीं सकता, ऐसे एकमेवा द्वितीय भाव में स्थिते होते हुए कथम पूजा विधीयते, पूजा हो सकती है तो कैसे। पूर्णस्यावाहनं कुत्र, जो स्वयं पूर्ण है सर्वत्र मौजूद है उसे बुलावा क्यों करें, कैसे करें, कहाँ से किधर बुलाए। सर्वाधारस्य च आसनम, जो खुद सारे विश्व का आधार है उसे आसन हम दें कैसे। स्वच्छस्य, जो स्वच्छस्य जो निर्मल निर्विकार है उसे पाद्यम अर्घ्यम च, चरण प्रक्षालन के लिए क्या पानी क्या अर्घ। शुद्धस्य आचमनं कृतः, जो तत्वतः भी शुद्ध है उसे आचमन अर्पण करने से क्या मतलब भला। अगोत्रस्य, अजन्मा होने के कारण जिसका कोई गोत्र न हो। तू अवर्णस्य, जिसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा कोई वर्ण न हो। तस्य उपवीतकम कुतः, उसे जनेऊ का संस्कार भला कैसे। निर्लेपस्य कुतो गंधा, जिसके ऊपर कोई लेप नहीं चढ़ सकता उसे गंध लगाए हम कैसे। पुष्पम निर्वासनस्य च, जो कोई खुशबू या बदबू नहीं सूंघता उसे कौन सा फूल चढ़ाए कैसे। निर्विशेषस्य का भूषा, जिसके कोई अवयव नहीं है, न मुख है न गला है न वक्षस्थल है, उसे क्या वेशभूषा पहनाए। कहाँ अलंकारा निराकृत है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो निर्गुण निराकार है उसे क्या अलंकार चढ़ाए। अथवा रम्यस्याभरणं कुतः, या तो जो निरंतर रमणीय है उसे और जौहर क्या चढ़ाए। निरंजनस्य किम धूप ही, जो निरंजन है उसके लिए धूप जलाने से क्या मतलब। दीप ही वा सर्वसाक्षिणः, या तो जो सर्वसाक्षी है वह तुम्हारे जलाए दीप के प्रकाश में और क्या देखेगा, या तो उसने देख पाने के लिए आपके दीप के प्रकाश की क्या जरूरत। निजानंदैक तृप्तस्य, जो निजानंद मात्र से ही तृप्त रहता है। नैवेद्य किम भवेदिह, उसे नैवेद्य से क्या। विश्वानंद पितुस्तस्य, जो वैश्विक आनंद का पिता जनयिता है उसे किम तांबूलम प्रकल्प्यते, सूखा हुआ तांबूल से यानी मुखवास से क्या। यह असौ स्वयं प्रकाश चिद्रूपः, जो स्वयं प्रकाश से ही प्रकाशमय रूप से विलसित है। अर्कादिभासकः, जो खुद ही अर्क यानी सूरज आदि तारागणों का प्रकाश है, यानी अर्कादि तारागणों की प्रकाशमानता ही जिससे है। अनंतस्य ही, उस अनंत की, अद्वयस्य उस एकमेवा द्वितीय की प्रदक्षिणा ही कुतः नति ही, प्रदक्षिणा कहाँ करें कैसी करें। वेदवाक्य ही अवेद्यस्य, वेदों में भी जिसका सही ज्ञान नहीं हो पाया, क्योंकि जिसके बारे में वेद भी नेति नेति कहते रह गए। कुतः स्तोत्रम विधीयते, उसकी स्तुति और कौन से स्तोत्र से करें। स्वयं प्रकाशमानस्य विभो नीरांजनं कुतः, जो स्वयं प्रकाशित है उस विभु की प्रभु की कौन से कैसे निरांजन से आरती उतारे। अंतर्बहिश्च पूर्णस्य, जो अंदर बाहर भरा हुआ है। कथम उद्मासनम भवे, उसका उठावा भी कैसा, उसकी उत्तर पूजा भी कैसा। एवमेव ऐसी होती है परा पूजा सर्वावस्था, सारी अवस्थाओं में, सर्वदा सर्वकाल। गौरतलब है कि सारी अवस्थाओं में मतलब स्वप्न जागर और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में सर्वदा मतलब अखंड, यही मंत्रमय जीवन की भी धारणा है। यूँ देखें तो इस परा पूजा के स्तोत्र में षोडशोपचार देव पूजा के 16 उपचारों का अच्छा ब्यौरा ही आ गया है। पहले आवाहन है, आसन है, पाद्य और अर्घ्य है, आचमन है, यज्ञोपवीत धारण है, गंधलेपन है, पुष्पार्पण है, वस्त्रार्पण है, अलंकरण है, धूप प्रदान है, दीप दर्शन है, नैवेद्यार्पण है, मुखवासार्पण है, दक्षिणार्पण है,
स्तवन है, आरती भी। इस स्तोत्र के रचयिता कवि की होशियारी कहें या चालाकी, इस उपचार का क्या मतलब, उस उपचार का क्या मतलब, ऐसा कहते कहते उसने सारे उपचार मन ही मन में तो लाए ही, यानी परा पूजा के तहत मानस पूजा करवा दी। ये पूजा हुई तो किसकी पूजा हुई? कवि कहते हैं ब्रह्मवित्तमय ही, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उन्होंने ऐसी पूजा एक बुद्धिया, एकाग्र बुद्धि से, तू देवेशे, देवेश के प्रति, यानी जो देवों के देव महादेव उनके प्रति विधेया, अर्पित करनी चाहिए। इसी बात को अलग शब्दों में कहते हैं, आत्मा त्वम, हे आत्मा तुम ही गिरिजा देवी पार्वती हो, मति ही मेरी मति बुद्धि भी तुम हो, प्राणाः प्राण तुम्हारे, सहचराः मित्र आप्तेष्ट हैं, शरीरम गृहम ये शरीर तुम्हारा घरौंदा है। पूजा, ये पूजा तो ते तुम्हारे विविधोपभोग रचना, विविध उपभोगों की व्यवस्था है। निद्रा समाधि स्थिति ही, निद्रा का मतलब ये नहीं कि तुम सो जाओगे, वो तुम्हारी समाधि अवस्था समझना। पदयो संचार, तुम्हारा जो भी इधर उधर आना जाना होता हो वो प्रदक्षिण विधि, मानो प्रदक्षिणा करते हो। सर्वाह गिरह, तुम जो भी बोलते हो वो मानो स्तोत्राणि, स्तोत्र पाठ ही होते हैं। शंभो, हे शंभो, यद यद कर्म, जो जो कर्म करोमि मैं करूं, तत् तत् अखिलम, वह सब कुछ, तब तव आराधनम, तुम्हारी आराधना ही होवे। यानी मेरा कोई भी कर्म ऐसा न होवे जिससे तेरी आराधना न होती हो। कोई भी कर्म यानी कोई भी कायिक वाचिक मानसिक सारे कर्मों से ईश्वर की आराधना ही होनी हो, तो ये वो पूरा जीवन तपाचरण ही हो गया ना। यद्यपि इस परा पूजा में, मानस पूजा में षोडशोपचार पूजा ही हो जाती है, फिर भी घर में दैनंदिन विधिवत पूजा भी हो तो अच्छा ही होगा। जरूरी नहीं कि घर के प्रत्येक व्यक्ति ने देव पूजा करनी चाहिए, तब तो उन्हीं मूर्तियों को, तस्वीरों को बार बार नहलाया जाएगा। इसलिए ये ठीक है कि कोई एक व्यक्ति पूजा संपन्न करे और बाकी लोग फूल चढ़ाएं और वंदन करें। सारे लोग मिलकर आरती करें तो अच्छा ही। आरती मिलकर करें तो जरूर वातावरण शुद्ध होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि हमें रोज़मर्रा की जीवनी में कई कार्यकलाप करने होते हैं, तो सारे 16 उपचारों के बजाय दैनंदिन देव पूजा कुछ कम उपचारों से हो सकती है। आमतौर पर दैनंदिन देव पूजा में जो उपचार रहते हैं वे हैं प्रतिमाओं से निर्माल्य उतारना, घंटी बजाकर आवाहन, स्नान और आसन, गंधलेपन, पत्र पुष्प अर्पण, हरिद्रा कुंकुम अर्पण, अक्षता अर्पण, धूप दीप नैवेद्य आरती। दैनंदिन देव पूजा विधिवत होने के लिए कौन से मंत्रों से विधिवत होगी, उन मंत्रों को भी समझ लेना रोचक होगा। देव पूजा ये ध्यानमय साधना है। ध्यानमय साधना कौन सी और कैसी जगह पे करें, इसका अच्छा मार्गदर्शन गीता में इन श्लोकों में है। शुचौ उदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। आत्मनः आसनम, खुद का आसन, शुचौ देशे, शुचिर्भूत की हुई जगह में, स्थिरम, जिसमें हलचल न हो ऐसी स्थिर जगह में, न अत्युच्छ्रितम, आसन ढले इतना ऊंचा भी नहीं, न अति नीचम, गड्ढे में हो ऐसा नीचा भी नहीं, चैलाजिन कुशोत्तरम, सुखद घास के ऊपर बिछाए साफ सुथरे हयणाजिन के ऊपर, प्रतिष्ठाप्य, इस तरह से सिद्ध किए आसन के ऊपर, तत्र आसने उपविश्य, पद्मासन सुखासन जैसे योगासन सिद्ध करते हुए, मनः एकाग्रं कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित रखते हुए, आत्मविशुद्ध, खुद की विशुद्धि के लिए, योगम युञ्जात,
योग साधना करें। विधिवत देव पूजा ऐसी शुचिर्भूत की हुई जगह पे ही करनी चाहिए। विधिवत देव पूजा में दीप, कलश, घंटा और शंख इनका होना जरूरी है। दरअसल ये चारों भी देवता स्वरूप हैं। इसके भी मंत्र हैं। शायद ये मानना सही होगा कि विधिवत देव पूजा दीप, कलश, घंटा और शंख इनके मंत्रयुक्त स्थापना से शुरू होती है। दीप प्रतिमा के दाहिने बाजू में यानी पूजक के बाईं बाजू में स्थापन करें। क्योंकि पूजा दाहिने हाथ से करनी है तो दीप बाईं बाजू में होने से पूजक को इसकी ज्योति से कुछ तकलीफ नहीं होगी। पूजा के शुरुआत में ही दीप की स्थापना करने से पूरी पूजा के दौरान उजाला रहेगा। दीप पूजन मंत्र: शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपः शुभं करोति, दीप शुभ होता है। कल्याणम कल्याणकारी होता है। आरोग्यम आरोग्यदायी होता है। धन संपदा धन संपत्ति को बढ़ावा देता है। शत्रु बुद्धि विनाशाय हमारे मन में किसी के भी प्रति वैरभाव न रहे। सारे वैरभाव नष्ट होने के लिए दीप, हे दीप, ज्योति ही, हे ज्योति, ते नमः अस्तु, तुझे मैं नमन करता हूँ। गौरतलब है कि शुभम शब्द शुभ धातु से है। शुभ यानी सुशोभित करना, शोभा बढ़ाना। आदमी की शोभा रंग रूप से नहीं बल्कि विद्वत्ता से होती है। विद्वत्ता ज्ञान साधना से बनती है। प्रकाश ज्ञान का द्योतक है। दीप पूजन में ज्ञान की प्रार्थना समाविष्ट है। ज्योति का रुख हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ज्योति की प्रार्थना करना यानी प्रार्थना करना कि हमारे विचारों में उच्चता रहे, नीचता न रहे। शत्रु बुद्धि विनाशाय, इसमें भी वही नीचता न रहे, यही प्रार्थना है। दीप पूजन के बाद कलश स्थापना के मंत्र समझ लेंगे। दैनंदिन देव पूजा में कलश स्थापना करें ही ऐसा नहीं है, जबकि प्रतिमाओं के स्नान के लिए, नैवेद्य के प्रोक्षण के लिए विशुद्ध पानी की जरूरत तो होती है, तो कलश स्थापना करें ही, यही ठीक है। कलश स्थापना मंत्र: कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च संहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु बसते हैं। कंठे रुद्र समाश्रितः, कलश के कंठ में शिवजी बसते हैं। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल भाग में ब्रह्मा जी बसते हैं। मध्य मातृगणा स्मृताः, मानते हैं कि कलश के मध्य भाग में माताएं बसती हैं। कुक्षौत सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, कलश के कमर में सारे सागर और सप्तद्वीप वाली वसुंधरा बसती है। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद सर्वे ये सारे अंगैश्च संहिताः, अपने सारे अंगों के साथ कलशम तु, कलश में समाश्रिताः, समाये हुए हैं। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा, यहाँ शांति और पुष्टि देने वाली सवितृ गायत्री भी इस कलश में है। दुरित क्षय कारकः, दुरितों का क्षय करने वाले सारे ईश तत्व देव पूजार्थम, इस देव पूजा में आयान्तु, पधारें, इस देव पूजा को संपन्न करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी, हे सरस्वती, नर्मदे, हे नर्मदे, सिंधु, हे सिंधु, कावेरी, हे कावेरी, जलेस्मिन्, इस जल में सन्निधिं कुरु, अपनी पवित्रता प्रदान करो। वरुणाय, जल तत्व के देवता वरुण देव को नमः, मेरे नमस्कार। सर्वोपचारार्थे
पूजा के सारे उपचारों के रूप में गंधा अक्षत पुष्पम, गंध अक्षत और फूल समर्पयामि, समर्पित करता हूँ। शब्द कल्पद्रुम में कलशः, इस शब्द के दिए हुए विवरण के अनुसार ये शब्द विशेषण है। कलम मधुरा व्यक्त शब्दम शवति, जलपूर्ण समये प्राप्नोति। कल शु गतौ डः, जलाधार विशेषः, कलशी इति ख्यातः। समझना यह है कि कल मतलब ढलना। घड़े में पानी भरने के लिए घड़े को धीरे धीरे ढालना पड़ता है, वही कल है। कलशः मतलब जो ढालने ढालने से भरता है। कल व मधुरा व्यक्त शब्द, समझ में आए न आए अव्यक्त, ऐसा मधुर ध्वनि भी है जो जलपूर्ण समय, घड़ा पानी से भरने के समय उमड़ता है। कलशः जलाधार विशेषः, यानी पानी का विशेष आकार का पात्र। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः, इससे ये प्रतीत होता है कि इस मंत्र में कलश को पुरुष स्वरूप माना है। वो पुरुष पुरुषोत्तम है क्योंकि उसमें कितने सारे देव बसे हैं। कंठे रुद्रः, ये विचार भी सही ही है क्योंकि रुद्र की विशेषता उसके नीलकंठ से है। ब्रह्मा मूले, ये भी सही है क्योंकि सारे विश्व का मूल कारण वे ही हैं। मध्य मातृगणाः कहने में मातृगणाः ये शब्द बहुवचनी है। जितने प्रकार के जीव जंतु उतने मातृगण। सप्तद्वीपा वसुंधरा कहा है। ऋषियों ने कैसे जाना कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं? क्या उन्होंने सचमुच आकाश भ्रमण या अवकाश भ्रमण किया? ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यतर्वणः, इस उल्लेख में सर्वंकष ज्ञान समाया लगता है। अंगैश्च संहिता सर्वे कहने में ज्ञान की सारी शाखाओं, उपशाखाओं, विभागों को समेटा लगता है। कलश इस सारे ज्ञान की पूंजी है। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी, ये उल्लेख ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो सबका जाना माना गायत्री मंत्र है उसका ये उल्लेख है। ये गायत्री मंत्र भी कलश में समाया है। घंटा मंत्र आगमार्थंस्तु देवानां गमनार्थंस्तु रक्षसां कुर्वे घंटारवंस्तत्र देवता आह्वान लक्षणम, घंटानादम कुर्यात् घंटायै नमः। कलश स्थापना के बाद घंटारवम कुर्वे यानी मैं घंटा बजाता हूँ। मानो आगमार्थंस्तु देवानां, देवों के आने के लिए, आने की, और गमनार्थंस्तु रक्षसां, राक्षसों के हट जाने की, निकल जाने की ये सूचना, देवता आह्वान लक्षणम सूचना है। घंटानादम कुर्यात्, मंत्र बोलते घंटा बजाएं। घंटायै नमः, घंटा जगह पर रखकर उसे नमन करें। शंख पूजन मंत्र शंखादौ चंद्रदैवत्यं कुक्षौ वरुणदेवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे अग्रतः सर्वदेवानां पांचजन्यं नमोस्तुते। शंखाय नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। शंखादौ, शंख जो बनता है उसके बनने की शुरुआत जहाँ से होती है वह शंख का आदि भाग है। वहाँ चंद्रदेवत्यम यानी चंद्र देवता बसते हैं। कुक्षौ, शंख के कमर में। वरुण देवता यानी जल तत्व की देवता। पृष्ठे, शंख के पृष्ठभाग में प्रजापति, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी। अग्रे, शंख के अग्रभाग में गंगा और सरस्वती बसती हैं। त्वम, हे शंख तुम, पुरा बहुत पहले, सागरोत्पन्ना सागर में उत्पन्न हुए, सर्वदेवानाम अग्रतः सारे देवों ने अपने हाथ में लेने से पहले, विष्णुना भगवान विष्णु ने तुम्हें करे अपने हाथ में विधृतः संभाला। पांचजन्य, हे पांचजन्य, ते नमः अस्तु, मेरा नमन स्वीकार करो। समझ सकते हैं कि त्वम पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृत करे, ये उल्लेख उस समुद्र मंथन का है जो विष्णु ने देवों और दानवों से करवाया था।
उस समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न पाए गए। उनमें पांचजन्य शंख भी था। पांचजन्य शंख का उल्लेख गीता के पहले अध्याय में भी है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम तद्भौ महाशंकम भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्य देवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ। इन श्लोकों में ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण भगवान के शंख का नाम पांचजन्य बताया है। अर्जुन के शंख का देवदत्त, भीम के शंख का पौंड्र, युधिष्ठिर के शंख का अनंत विजय, नकुल के शंख का सुघोष और सहदेव के शंख का मणिपुष्पक। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार ही थे तो उनका शंख पांचजन्य होना स्वाभाविक है। मुझे एक बहुत ही अच्छा फोटो मिला, कितना बड़ा शंख है, बाप रे बाप, महाशंख। पांचजन्य शब्द की व्युत्पत्ति पंचभ्यः जनितः, 5 तत्वों से बना, ऐसे समझ सकते हैं। अथवा पंचभ्यः जन्यः शब्दः यस्य, यानी 5 प्राणों को मिलाकर ही जिसका नाद किया जाना चाहिए वो पांचजन्य। या तो पंचभिः धातुभिः जनितः, यानी 5 धातुओं के घुल मिलाने से जो बनाया गया। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख है कि समुद्र में आतंक मचाने वाले पंचजन्य नाम के राक्षस की हड्डियों से बनाए शंख का नाम पांचजन्य हुआ। मंत्रों में आने वाले शब्दों का ऐसा कुछ रोचक अभ्यास भी हो सकता है। दीप, कलश, घंटा और शंख, इनकी मंत्रयुक्त स्थापना के बाद स्वस्ति वाचन। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति, सु प्लस अस्ति, ये भलाई की प्रार्थना है। नः वृद्धश्रवाः इंद्रः स्वस्ति। शब्द कल्पद्रुम में वृद्धश्रवाः, वृद्धश्रवस् पुल्लिंगम, वृद्धात् बृहस्पतेः शृणोति इति, श्रु असुन, वृद्धेभ्यः शृणोति इति वृद्धश्रवः इति उज्ज्वलदत्तः। वृद्धं प्रभूतं श्रवः श्रवणं स्तोत्रं हविर्लक्षणमन्नं वा यस्य इति ऋग्भाष्ये सायणः। वृद्धं श्रवः धनं कीर्तिर्वा यस्य इति वेददीपे महीधरः। इंद्रः इति अमरः, यानी वृद्धश्रवः वह है जो बड़ों की सुनता है, वृद्धेभ्यः शृणोति। पुराणों में बताया है कि इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के आदेशों का पालन करते हैं। इसी से वृद्धश्रवाः यानी इंद्र। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ये प्रार्थना है कि इंद्र जो गुरु बृहस्पति के आदेशों का पालन करते हैं वे हमारे शुभचिंतक रहें। इंद्र हमारे तब शुभचिंतक बनेंगे जब हम भी उनकी तरह बड़ों का, गुरुजनों का आदर करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ये केवल प्रार्थना नहीं है, उसमें आचरण की सीख भी है। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, इसमें विश्ववेदाः, विश्ववेदस् सर्वज्ञः, विश्वं वेत्ति इति अर्थे विश्व शब्द पूर्ववित् धातोः अस्प्रत्ययेन निष्पन्नम इदम। विश्ववेदाः यानी वो जो विश्वं वेत्ति, सारे ब्रह्मांड को जानता है, जो सारे ब्रह्मांड में सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। पूषा यानी पोषण करता। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, यानी जो सारे ब्रह्मांड में सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वह हमारा पोषण करता रहे। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, इस मंत्र में तार्क्ष्यः पुल्लिंगम, तार्क्ष्यस्य कश्यपस्य अपत्यम, तार्क्ष गर्गादिभ्यो यं इति यं, विश्वः अश्वः सर्पः गरुडाग्रजः गरुडः इति मेदिनी। पुराणों में बताया है तार्क्ष यानी कश्यप मुनि और विनीता देवी का पुत्र, पंछियों का राजा गरुड़। विनीता देवी का पुत्र होने के नाते उसे वैनते भी कहते हैं।
अरिष्ट नेमी, यानी अरिष्टों का नाश करने वाला। गरुड़ सांपों का शत्रु होता है। सांप जहरीले होते हैं, चपल होते हैं, अरिष्ट होते हैं। स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्ट नेमी, यानी तार्क्षा यानी गरुड़ देव अरिष्ट नेमी, हमारे अरिष्टों के विनाशक रहें। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु, बृहस्पति ही न स्वस्ति दधातु, देवों के गुरु बृहस्पति हमारे क्षेम की धारणा बताएं। कितना अर्थपूर्ण भावपूर्ण है ना ये स्वस्तिवाचन मंत्र भी। अब दैनंदिन देव पूजा में प्रतिमाओं से निर्माल्य उतारना, घंटी बजाकर आवाहन, स्नान और आसन, गंध लेपन, हरिद्रा कुंकुम अर्पण, पत्र पुष्प अर्पण, अक्षता अर्पण, धूप दीप नैवेद्य आरती, ये जो उपचार रहते हैं उनके कुछ मंत्रों का अभ्यास करेंगे। स्नान का मंत्र, गंगे च यमुने चैव, ये मंत्र तो हमने खुद के स्नान के जल को पवित्र बनाने के तहत पढ़ा है। वह पूजा के लिए भी उचित है क्योंकि वह पानी की पवित्रता के लिए है। और एक ऐसा ही मंत्र है, गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलैः स्नापितोऽसि मया देव तथा शांतिं कुरुष्व मे। स्नापितोऽसि मया देव मतलब मैं प्रसन्न मन से नहलाता हूँ। शांतिं कुरुष्व मे यानी मुझे हमें शांति प्रदान करो। गंधलेपन मंत्र, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। आमतौर पर देवालय में अनेक देवताओं की प्रतिमाएं होती हैं। सबका ध्यान करते हुए गंधलेपन करना है। अनेक देवताओं का, पूजनीयों का एक साथ ध्यान करने वाला मंत्र ऐसा है, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, माता पितृभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, अविघ्नम अस्तु। हरिद्रा कुंकुम अर्पण का मंत्र, हल्दी और कुंकुम को सौभाग्य द्रव्य कहते हैं। इस विचार से ये देवियों के लिए उचित है। देवों को भी कुंकुम तिलक तो सही ही है। हरिद्रा स्वर्ण वर्णभा सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वालंकार मुख्या ही देवीत्वं प्रतिगृह्यताम्। हरिद्राचूर्ण संयुक्तं कुंकुमं कामदायकं वस्त्रालंकरणं सर्वं देवीत्वं प्रतिगृह्यताम्। गौरतलब है कि पहले श्लोक में हल्दी को सर्वालंकार मुख्या यानी सारे अलंकारों में मुख्य श्रेष्ठ कहा है। इन दोनों श्लोकों में देवीत्वं प्रतिगृह्यताम् कहा है तो देवी को ही संबोधित है। पत्र पुष्प अर्पण का मंत्र, कौन से पत्र पुष्प कौन से देवताओं को पसंद होते हैं इसकी भी मान्यताएं हैं। जैसे शिव जी को बेल, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वादल, गणेश जी को लाल रंग वाले फूल, सरस्वती जी को सफ़ेद वगैरह वगैरह। तो उसका मंत्र है, माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मयाहृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। सेवतिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसातलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। इन श्लोकों में कई सारे पत्र पुष्प का उल्लेख किया है। जरूरी नहीं कि हर दिन ये सारे उपलब्ध हो। मंत्र भी पुष्प हैं, भाव भी पुष्प हैं। तो भाव भक्ति से मंत्रोच्चारण करें तो मानो सारे पुष्पों का अर्पण हो गया। अक्षता अर्पण का मंत्र, अक्षता स्तंदुला शुभ्रा कुंकुमेन विराजिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षता ये सामासिक शब्द है। न क्षता इति अक्षता यानी जिसमें कोई क्षति न हो। कुंकुमेन विराजिता मतलब चावल के दाने कुमकुम से शोभायमान हो, ये रीति सूचित है। धूप का मंत्र, वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां भूतोऽयं प्रतिगृह्यताम्। वनस्पतिरसोद्भूतः
यानी विशिष्ट वनस्पति के रस से बनाया हुआ, या तो कई वृक्ष होते हैं जिनसे रस निकलता है, उसी रस से धूप बनाया जाता हो। धूप जलाने से जो भाप निकलती है वह सुगंधी और गुणकारी भी होती है। दीप का मंत्र। दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम आज्य सुवर्ति संयुक्तम बंधिना योजितम मया। देवेश, हे देवों के देव, त्रैलोक्य तिमिरापहम, तीनों लोकों में छाए अंधकार का नाश करने वाले, आज्य सुवर्ति संयुक्तम, आज्य यानी घी, सुवर्ति बाती, घी और बाती से सिद्ध, वंदिना योजितम, जलाने से ज्योतिष्मान हुए, दीपम गृहाण, इस दीप का स्वीकार करें। वैसे तो दीप पूजन शुरुआत में ही किया था, वह कुछ बड़ा दीप समझे। ये थाली में रखकर आरती के काम आने वाला निरांजन जैसा कुछ छोटा दीप। नैवेद्य का मंत्र। जैसे नैवेद्य का मंत्र होता है वैसे नैवेद्य की विधि भी होती है। नैवेद्य की बाटी या थाली जगह पे रखने से पहले नैवेद्य की जगह पे पानी से एक मंडल बनाएं, मानो उस जगह को शुचिर्भूत करना है। उस मंडल के ऊपर नैवेद्य की बाटी या थाली रखें। फिर नैवेद्य का मंत्र बोलते हुए बाटी या थाली के सभोवार पानी का बर्तुल बनाएं। नाना गंध समायुक्तम भक्ष्यम भोज्यम चतुर्विधम नैवेद्यार्थम मया दत्तम गृहाण परमेश्वर नैवेद्यम समर्पयामि अमृतोपस्तरणमसि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, मध्ये पानीयम समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, आचमनम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। अमृतोपस्तरणम असि, अमृत उपस्तरणम असि यानी तुम अमृत का ही बिछावा हो। हमारे शरीर में 5 प्राणों का संचार चलता रहता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इन 5 प्राणों के संचार से ही हमारी कार्य प्रवणता, कार्य क्षमता चलती है। स्वाहा, ये उद्गार अर्पण की परिभाषा है। समझ सकते हैं कि इस नैवेद्य की विधि से, इन मंत्रों से हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, भोजन करवाते हैं। इसीलिए इनमें मध्य पानीयम है, आचमन है, हस्त प्रक्षालन भी है। दरअसल आचमन देवों को समर्पित करना है, लेकिन आचमन की विधि पूजक ने खुद करनी है। आचमन की विधि में 4 नमस्कार बोले जाते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये 3 नमस्कार बोलते बोलते दाहिने हथेली में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर उसे चूसना है। चौथा नमस्कार ओम गोविंदाय नमः बोलकर चौथी बार हथेली में लिया पानी थाली में छोड़ना है। पानी थाली में छोड़ना ये भी अर्पण विधि है। आरती, आरती ये शब्द संस्कृत आरती यानी आर्तता, इस अर्थ से भारतवर्ष में हर एक भाषा में अनेक कवियों ने रची हुई आरतियाँ प्रचलित हैं। आमतौर पर 3 आरतियाँ तो बोली जाती हैं, गणेश जी की, देवी की और महादेव जी की। प्रदक्षिणा, नमस्कार और प्रार्थना के मंत्र। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। जन्मांतरकृतानि के बदले ज्ञाताज्ञातकृतानि ऐसा पाठभेद भी है। जन्मांतरकृतानि च यानी सिर्फ इस जन्म में किए हुए पाप ही नहीं, अपितु इससे पहले हुए जन्मों में भी किए हुए पाप नष्ट हो, ये प्रार्थना है। ज्ञाताज्ञात कृतानि यानी जाने अनजाने में घटे पाप। प्रदक्षिण पदे पदे यानी प्रदक्षिणा के कदम कदम से पाप कुचलाए जाएं। आवाहनम न जानामि तवार्चनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि, तेरा आवाहन कैसे करना चाहिए ये मैं नहीं जानता। न जानामि तवार्चनम, तेरी अर्चना यानी पूजा कैसी करनी चाहिए ये भी मैं नहीं जानता। देव यत् मया पूजितम, हे देव जो कुछ पूजन मैंने किया, जैसे भी किया, भावभक्ति से किया, तत् में परिपूर्णम अस्तु, तुम ही उसे परिपूर्णता दे दो, तुम ही उसे
परिपूर्ण मान लो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मया मुझसे अहर्निशम दिन रात अपराध सहस्राणि क्रियन्ते, हजारों अपराध होते ही रहते हैं। तत्सर्वम क्षम्यताम, उन सब की क्षमा करो। देव, हे देव, परमेश्वर, हे परमेश्वर, प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न रहो। ये क्षमा प्रार्थना के मंत्र बोलकर साष्टांग दंडवत करें। नैवेद्य में से थोड़ा प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। देव पूजा ऐसी संपन्न होती है। मुझे एहसास होता है कि देव पूजा के मंत्रों का यह अभ्यास यकीनन ईश्वर की कृपा से ही संपन्न हुआ है। इदम न मम, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस तरह से देव पूजनम करना मात्र कर्मकांड है। वैसे तो बगैर भक्तिभाव के कुछ भी करो वो कर्मकांड ही होगा। भक्तिपूर्ण अंतःकरण से करो तो हर कोई कर्म पूजा है। परापूजा स्तोत्र का आखिरी चरण हमेशा याद रहे, मन में रहे। यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। शंभो, हे शंभु महादेव, यत् यत् कर्म करोमि, जो कुछ भी कर्म मैं करूं, तत् अखिलम, वह सब कुछ, उस सब कुछ से तव आराधना, तेरी आराधना ही होती रहे। मंत्रमय जीवन की यही धारणा है। मंत्रमय जीवन की साधना भी वही साधना है। मंत्रमय जीवन से वही साधना है। शुभमस्तु।